हाय स्टूडेंट्स, हमारे जनरल नॉलेज सेक्शन में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में हिंदू भारतीय महीनों के नाम और त्योहारों की तिथि की। जो हिंदू भारतीय महीने वो कौन कौन से हैं और जो उनके त्योहार आते हैं वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस तिथि को या किस तारीख को आते हैं। तो जो भारतीय हिंदू महीने हैं, जो पहला महीना आता है उसको हम बोलते हैं चैत्र। जो दूसरा महीना आता है उसको बोलते हैं बैसाख। जो तीसरा महीना आता है वो ज्येष्ठ। जो चौथा महीना आता है वो आषाढ़। जो पांचवा महीना आता है वो श्रावण। जो छठवां महीना आता है वो भाद्रपद। जो सातवां महीना आता है वो आश्विन। जो आठवां महीना आता है वो कार्तिक। जो नौवां महीना आता है वो मार्गशीर्ष। जो 10वां महीना आता है पौष। और जो 11वां महीना आता है वो माघ। और जो 12वां महीना आता है फाल्गुन। तो इसका मतलब है जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो नववर्ष होता है, जो जैसे जैसे इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी होता है, वैसे जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र। और जो दीपावली हमारी नवंबर में आती है इंग्लिश कैलेंडर के अप्रोक्स में अक्टूबर में भी आती है, पर नवंबर, तो वो है कार्तिक। मतलब 8वें महीने में, हिंदू कैलेंडर के 8वें महीने में दीपावली आती है। फाल्गुन यानी होली जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर में तीसरे महीने में आती है प्रॉपरली, मार्च में। तो जो हिंदू कैलेंडर के उसके हिसाब से फाल्गुन में 12वां महीना होता है, उसमें 12वें महीने आती है। इसके अलावा जैसे हमारे हम बोल सकते हैं कि जो जन्माष्टमी, जो रक्षाबंधन है, वो भाद्रपद में है, मतलब छठवें महीने में, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से छठे महीने में वो आती है। तो ये थे जो हिंदी महीने: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब हम बात करेंगे कि जो ये हिंदी महीने आते हैं वो हमारे इंग्लिश कैलेंडर में कहाँ फिट आते हैं। जो चैत्र महीना, जो पहला महीना अप्रैल और मार्च, मतलब ज्यादातर वो अप्रैल में आता है, पर वो मार्च में स्टार्ट होता है। तो मार्च के जो लास्ट दिन होते हैं, 20, 21, 25 तारीख होती है, उस 20 के आसपास, 20 मार्च से स्टार्ट होता है और अप्रैल महीने में होता है। तो इसलिए मैंने अप्रैल को पहले रखा कि उसमें ज्यादा, क्योंकि ये हमारे जो त्योहार है वो याद करने में आसानी होगी। इसको मार्च अप्रैल भी कर सकते थे, पर अप्रैल मार्च इसीलिए किया कि जो त्योहारों की जो यहाँ पे जो दी गई है वो हमें आइडिया आ जाए, ट्रिक हो जाए। तो बेसिकली हमें त्योहारों का पता होना चाहिए कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा त्योहार कब आता है, ठीक है। उसके बाद जो बैसाख आता है वो जनरली मई और अप्रैल में आता है। जो तीसरा महीना है ज्येष्ठ, वो जून और मई में आता है। जो चौथा महीना आषाढ़ है वो जुलाई और जून में आता है। जो पांचवा महीना है श्रावण, अगस्त, जुलाई। देखो अब यहाँ पे श्रावण मतलब जो बारिश का महीना होता है, वो नॉर्मली हमारी बारिश जुलाई और अगस्त में होती है, ज्यादातर जुलाई में होती है और अगस्त में होती है। तो जो श्रावण का महीना है वो अगस्त और जुलाई में हम बोल सकते हैं। जो भाद्रपद है, जो हमारी रक्षाबंधन का है, वो सितंबर और अगस्त के होता है, अगस्त में आती है। जो सातवां महीना अक्टूबर और सितंबर, जो श्राद्ध बोलते हैं आश्विन का होता है, वो सितंबर में और अक्टूबर में होते हैं। आठवां कार्तिक, जो दीपावली है, वो नवंबर में भी आती है और अक्टूबर में भी आती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आठवां महीना कार्तिक और नौवां महीना मार्गशीर्ष, वो दिसंबर और नवंबर में। 10वां महीना है पौष, जो जनवरी और दिसंबर में, या दिसंबर या जनवरी में। 11वां महीना माघ, जो फरवरी और जनवरी में। और 12वां महीना फाल्गुन, वो मार्च और फरवरी में। तो बेसिकली मैंने ये जो बड़े त्योहार है उसके हिसाब से अरेंज किया है। आप फरवरी और मार्च को भी कर सकते हो, ताकि हमें याद रहे कि जैसे हमें नॉर्मली याद रहती है कि होली मार्च में ही आती है, तो जो मार्च का महीना होता है वो फाल्गुन होता है ज्यादातर। फरवरी में फाल्गुन स्टार्ट हो जाता है, पर अपन को तो होली याद करने की, होली कब आती है, होली फाल्गुन के किस दिन आती है, या दीपावली कार्तिक महीने में कौन से दिन आती है। तो उस हिसाब से तो हमारे दिमाग में आता है कि दीपावली नवंबर में आती है, तो उस हिसाब से हमें ने ये अरेंज किया है। उसके बाद जो महीना स्टार्ट होता है वो हिंदू कृष्ण पक्ष, मतलब जो अंधेरी रात है वहां से स्टार्ट होता है। इसकी शुरुआत के 15 दिन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 15 तक होता है। जो 15वां दिन होता है वो अमावस होता है। फिर चांद का बनना स्टार्ट होता है, और वो चांद पूरा शुक्ल पक्ष बोलते हैं। जब चांद बनना स्टार्ट होता है वो शुक्ल पक्ष फुल बने, और जब चांद घटना स्टार्ट होता है वो अंधेरी रात कृष्ण पक्ष होता है। अगर चांद नहीं दिखता है उस दिन हम उसको बोलते हैं अमावस, और जिस दिन पूरा चांद दिखता है उस दिन होती है पूर्णिमा, मतलब चांदनी रात। तो ये 15-15 करके 30 दिन का एक महीना बनाते हैं। अब क्या होता है कि जो हिंदी कैलेंडर में है, जो हिंदू कैलेंडर है, बहुत सी तिथियां, जो दिन है वो सेम कर देते हैं। जैसे कभी कभी नहीं सुना कि आपने मकर संक्रांति 14-15 की है, रक्षाबंधन 7 और 8 तारीख की भी होती है। तो उस वजह से ये थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा जाता है।
तो वो आपको ज्योतिष शास्त्र में जो है या हिंदी पंचांग में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए जो बेसिक है, जो नॉर्मल चीजें वही बता रहे हैं कि भाई हमको ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखो हम बात करते हैं, ये देखो मकर संक्रांति है, ये फिक्स है, ये उसी दिन आते हैं। सिर्फ जो कैलेंडर में तिथियां होती है वो एक दो होती है। मकर संक्रांति आती है पोष शुक्ल 1, जो पोष का महीना है। देखो पोष का महीना 10वां महीना जो जनवरी दिसंबर में है पोष का, तो ये आप देख सकते हो पोष का जो 10वां महीना जनवरी और दिसंबर। तो जो मकर संक्रांति आती है त्योहार वो हमारा आता है पोष शुक्ल 1 को। जो बसंत पंचमी आती है वो आती है माघ शुक्ल 5, मतलब माघ के महीने में। जो महाशिवरात्रि आती है वो फाल्गुन कृष्ण 13 को, मतलब महाशिवरात्रि आपने देखा होगा जनरली फरवरी की लास्ट में आती है। तो 20 फरवरी 25 फरवरी, तो जो फाल्गुन है वो वहीं से स्टार्ट होता है। तो कृष्ण पक्ष, मतलब मैंने आपको यहाँ बताया कि जो कृष्ण पक्ष होता है वो पहले स्टार्ट होता है, जो शुरुआत के तो महीना कृष्ण है तो फाल्गुन के स्टार्टिंग में जो 13 होती है उसको आता है। होलिका दहन जिस दिन होलिका आती है वो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को आती है। महाशिवरात्रि कृष्ण 13 को आती है। फिर दुलहंडी जो रंग होती है वो होती है चैत्र कृष्ण 1, मतलब यहाँ से फाल्गुन से आगे महीना ही चेंज हो गया, चैत्र मतलब अगले महीने में आती है। और जो कृष्ण 1 और कृष्ण को 1, मतलब ठीक है। उसके बाद जो गणगौर पूजा है वो वहीं से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक तरह से चैत्र हमारा जो हिंदू कैलेंडर का पहला महीना नववर्ष के एक तरह से स्टार्ट हो जाता है, तो वो कृष्ण 1 को आता है। तो यहाँ से हम गणगौर पूजा करते हैं जो राजस्थान में ये 18 दिन तक चलती है। उसके बाद जो शीतलाष्टमी आती है राजस्थान में मनाई जाती है वो आती है चैत्र कृष्ण 8 को। उसके बाद चेटी चंड गुड़ी पड़वा, ये सिंधी और पंजाबियों में मनाया जाने वाला त्योहार है, ये आता है चैत्र शुक्ल 1 को। उसके बाद हम बोलते हैं सिंझारा या गणगौर मेला होता है, वो होता है चैत्र शुक्ल सिंझारा द्वितीया को बोलते हैं, और जो गणगौर का जो मेला लगता है वो तृतीया को। उसके बाद जो रामनवमी आती है वो चैत्र शुक्ल नवमी को, मतलब चैत्र शुक्ल मतलब जो चांदनी रात होती है उसकी नवमी को होती है। उसके बाद जो हनुमान जयंती होती है जब पूर्णिमा, मतलब 15वां दिन शुक्ल, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। उसके बाद जो आती है आखा तीज, मतलब ये वैशाख के शुक्ल तृतीया को आती है, मतलब चांदनी रात में। शुक्ल का मतलब नॉर्मली ये चांदनी रात है, जैसे बताया कि कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात, मतलब चांद घटना आता है। उसके बाद गुरु पूर्णिमा जो अगले महीने वैशाख का अगला आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को आती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का। उसके बाद आती है हरियाली तीज जो आती है श्रावण शुक्ल तृतीया। हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, जो श्रावण का महीना आता है जुलाई और अगस्त में आता है। उसके बाद रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, तो जो रक्षाबंधन है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, जो श्रावण के महीने के एक शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा। दो आप देख सकते हैं कि जो श्रावण पक्ष आता है वो अगस्त और जुलाई या जुलाई और अगस्त में आता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जन्माष्टमी ये कृष्ण पक्ष में आती है, वो आती है भाद्रपद। देखो रक्षाबंधन आती है श्रावण, मतलब एक पिछले महीने में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, मतलब 5वें महीने में। और जन्माष्टमी जो आती है वो 6ठे महीने में आती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि ये भाद्रपद है। तो ये आप देख सकते हैं जन्माष्टमी आती है भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण। उसके बाद जो गोगा नवमी आती है वो आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, मतलब उसके अगले दिन गोगा नवमी होती है, जन्माष्टमी के अगले दिन। ये राजस्थान में मनाया जाता है। उसके बाद गणेश चतुर्थी वो आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, मतलब अगले शुक्ल चांदनी की चतुर्थी को। उसके बाद रामदेव जी और तेजा जी का जो राजस्थान में मेला लगता है वो आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। उसके बाद जो गणपति विसर्जन करते हैं वो आता है भाद्रपद शुक्ल 14, मतलब 10 दिन जो हम गणपति की पूजा करते हैं। फिर जो गणपति विसर्जन होता है वो भाद्रपद शुक्ल 14 को कहते हैं। फिर हम बोलते हैं कि श्राद्ध का महीना आ गया, तो वो आश्विन का जो महीना होता है जिसको कृष्ण पक्ष होता है, सिर्फ कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं, उसमें वो श्राद्ध का महीना होता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो जिस दिन एक्सपायर होते हैं, तो वो हिंदू कैलेंडर की जिस तिथि को एक्सपायर होते हैं, फिर कृष्ण 1 कृष्ण 2 उस दिन हम उनका श्राद्ध करते हैं। तो ये श्राद्ध आश्विन कृष्ण 1 मतलब 15 दिन का होता है, तो कोई 15 में से किसी एक दिन गुजरता है, तो उससे मतलब नहीं वो शुक्ल पक्ष में गया हो या कृष्ण पक्ष में गया, पर वो तिथि उस तिथि को करते हैं। तो ये श्राद्ध होता है 15 दिन का, कृष्ण 1 से स्टार्ट होता है।
कभी कभी फिर ये श्राद्ध ये 15 के 16 कर देते, 14 कर देते, उस वजह से थोड़ा हिंदू कैलेंडर की जो त्योहार है वो आगे पीछे जरूर हो जाते हैं। उसके बाद जो नवरात्रा स्थापना करते हैं वो ही आश्विन, उसी महीने के, आश्विन हमारा जो 7वां महीना है हिंदू कैलेंडर के, उसी महीने में आता है। और वो शुक्ल एक, मतलब जो कृष्ण पक्ष खत्म हो जाता है उसके एक को करते हैं। फिर आता है नवरात्रा स्थापना हो गया शुक्ल एक को, फिर अष्टमी और महानवमी, तो उसी की अश्विन की शुक्ल 8 और 9 के, जो 8 है और 9 में बोलते हैं उसते थे। फिर उसके अगले दिन दशहरा आता है, वो भी अश्विन शुक्ल दशमी को आता है। उसके बाद जो औरतें करवा चौथ व्रत करती है अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, वो आता है कार्तिक कृष्ण चौथ, कृष्ण पक्ष, मतलब ये अंधेरी रातों में आता है, तो ये कृष्ण चौथ, ठीक है। उसके बाद धनतेरस, रूप चेतस, वो भी कार्तिक कृष्ण के 13 और 14, जो 13वें और 14वें दिन आते हैं। तो मतलब दीपावली के जो जितने भी त्योहार आते हैं वो कृष्ण पक्ष में आते हैं, कार्तिक के, मतलब महीने की स्टार्टिंग में। उसके बाद जो दीपावली होती है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष के अमावस्या को, मतलब ये अमावस्या को मनाया जाने वाला त्योहार है एक तरह से दीपावली। और ज्यादातर जो त्योहार है वो शुक्ल पक्ष में आते हैं और पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, पर दीपावली ऐसा त्योहार है जो अमावस्या को कृष्ण पक्ष में होता है। एक जन्माष्टमी होती है कृष्ण पक्ष में। उसके बाद हम गोवर्धन पूजा और छठ पूजा करते हैं, उसी में कार्तिक शुक्ल की एक को गोवर्धन पूजा, मतलब जो शुक्ल पक्ष है उसकी गोवर्धन पूजा करते हैं। जो छठ, तो छठे दिन है वो जो बिहार में छठ पूजा करते हैं उसको, तो कार्तिक शुक्ल की छठ को करते हैं। फिर उसके बाद देवउठनी एकादशी, जब विवाह मुहूर्त स्टार्ट होते हैं, शादी विवाह, इस दिन बड़ा सावा माना जाता है, वो होता है कार्तिक शुक्ल 11, मतलब जो 11 होती है कार्तिक महीने की, उसको देवउठनी एकादश आते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि हम ये महीने की जो पहला महीना था वो हिंदू कैलेंडर का वो चैत्र, जो दूसरा महीना हुआ बैसाख, जो तीसरा महीना ज्येष्ठ, जो चौथा महीना आषाढ़, पांचवा महीना श्रावण, छठवां महीना भाद्रपद, सातवां महीना आश्विन, आठवां महीना कार्तिक, नौवां महीना मार्गशीर्ष, 10वां महीना पौष, 11वां महीना माघ और 12वां महीना फागुन। ये यहाँ पे दिए होंगे कि ये महीने कौन से महीनों में आते हैं, जो अंग्रेजी कैलेंडर में आते हैं। जो पहले आता है कृष्ण पक्ष, वो तो अंधेरी रातें होती है, 1 से लेके 15 दिन तक चलता है। फिर अगले 15 दिन आती है चांदनी रातें, जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, जहाँ पे जो पूर्णिमा आती है, जब उसको फुल मून हो जाता है और जब चांद नहीं दिखता है, मतलब अंधेरा रहता है, उसको अमावस्या बोलते हैं। तो इस हिसाब से होली फाल्गुन में आती है, तो फाल्गुन मतलब 12वें महीने, हिंदू 12वें महीने में होली आती है। कार्तिक महीने में दीपावली आती है, जो वो है 8वां महीने में दीपावली आती है। और जो रक्षाबंधन रहती है वो श्रावण शुक्ल को, देखो यहाँ पे रक्षाबंधन है श्रावण, तो श्रावण का जो महीना है वो 5वां महीना है, उसमें रक्षाबंधन आती है। उसके अलावा जो बसंत पंचमी है, मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति पौष में आती है, मतलब 10वां महीना होता है, पौष का 10वें महीने में मकर संक्रांति है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल, मतलब 11वें महीने में बसंत पंचमी आती है। तो इस तरह से हमारे जो त्योहार आते हैं, जन्माष्टमी का महीना चेंज हो जाता है, तो जन्माष्टमी देखो, इसमें जन्माष्टमी भाद्रपद, मतलब भाद्रपद 6वां और श्रावण महीना 5वां। तो ये हमारे ये हिंदू कैलेंडर का एक फॉर्मेट था, जिसको आप देख सकते हैं। इसकी जो ये फोटोएं हैं, ये पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको देख सकते हैं। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।